हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक वायरल पेपर है और आज के इस वीडियो में इस पेपर का मैं पूरा आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ। पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा और बोर्ड एग्जाम में हिंदी में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं आप लोगों को। 24 फरवरी को आप लोगों का क्लास 12 हिंदी और क्लास 10 हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो 24 फरवरी के लिए एक वायरल पेपर है और इसमें भी आपका जो 100 में से 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसा पेपर मैं बताऊंगा जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखते ही पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप लोग पेपर को सॉल्व कर दोगे काफ़ी अच्छे वे में। यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है स्टूडेंट। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए, 510 AY पेपर कोड है। आप लोग पेपर में प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है स्टूडेंट हिंदी का, जो क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आप लोगों को सभी पता होगा, यही टाइम सभी सब्जेक्ट में दिया जाता है। निर्देश इसका हिंदी का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए निर्देश में सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट हर एक स्टूडेंट को ये पेपर को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए खंड का के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और खंड खा का तो 2 भाग होते हैं इसमें। तो बेसिकली हम सबसे पहले जो खंड का से स्टार्ट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपकी दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है का नंबर क्वेश्चन की राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है। तो राम प्रसाद निरंजनी इन चारों में से रचयिता किसके हैं, तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। भाषा युग वशिष्ठ हो जाएगा, जो कि राम प्रसाद निरंजनी जी की एक प्रकार से रचना कह सकते हैं। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया। किन्होंने इस सरस्वती संपादन यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया, तो वो आपके हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। खा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गा नंबर दिया हुआ है कि छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। इनमें से छायावाद युग की समय सीमा कौन सी मानी जाती है स्टूडेंट, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला हो जाएगा। सन 1918 से 1938 तक छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, घा नंबर स्क्रीन पर स्टूडेंट दिया हुआ है और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पेपर आपका पेपर यानी 24 फरवरी को आएगा। 100% पेपर ऐसे ही आएगा और जैसा कि मैंने बताया कि पेपर का पैटर्न भी आपको इसी में पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन है, वैचारिकी शोध और बोध की कृति के रचनाकार कौन है। तो वैचारिकी शोध और बोध कृति के जो रचनाकार हैं, इन चारों में से आपको बताना है स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी घा नंबर का आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रेम और परिवार की विधा है। तो प्रेम और परिवार की जो विधा है इनमें से क्या निबंध हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। क्या आपका कहानी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। संस्मरण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बचता क्या है आपका उपन्यास। उपन्यास ये विधा है स्टूडेंट, प्रेम और परिवार। दूसरा देखिए जो कि कवि से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 5 क्वेश्चंस आपके कवि की रचनाओं और उनसे रिलेटेड होता है। तो दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की जो भैया मुख्य विशेषता है, क्या युद्धों का वर्णन या भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण। तो भैया दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, जो कि का नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी इन चारों में से कवि में से किनको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए गा नंबर आपका कि सिंगार लहरी के रचयिता हैं। सिंगार लहरी के स्टूडेंट रचयिता कौन है आप लोग बताइएगा। क्या भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ही हो जाएंगे आपके सिंगार लहरी के रचयिता। अगला क्वेश्चन है घा नंबर कि पल्लव किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने काफ़ी बार इसका आंसर मैंने बताया हुआ है।
तो पल्लव की मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव। ठीक है, पल्लव हो गई, और एक वो आपका हो गया। ठीक है, पल्लव। और एक बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस पर मिला है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला नंबर देखिए कि निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। इनमें से प्रगतिवादी कवि नहीं है स्टूडेंट, तो बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर देखा जाए तो केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, जिनको भैया प्रगतिवादी कवि नहीं है। ये बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और शुरू में ही ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने तो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक तो ले ही लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो ले लीजिए। ठीक है, और उसमें से आप लोग स्टूडेंट 100 आपके जो गद्य के क्वेश्चन और 100 आप लोगों के स्टूडेंट जो पद के बहुविकल्पीय प्रश्न उसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है यही बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखकर कॉपी में जब आप लिखेंगे तो यही देखकर आपका एग्जामिनर जज कर लेगा कि आगे आपने किस तरह से कॉपी लिखा है। तो इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि पेपर में आए तो आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका गद्यांश पेपर में होता है स्टूडेंट। ठीक है, 10 नंबर का आपका पूछा जाता है, और ये क्या होता है, फ्री का होता है स्टूडेंट। फ्री का ये गद्यांश आपका पेपर में होता है। अब 10 नंबर आप लोगों को कैसे मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी आप ये 10 नंबर कैसे प्राप्त करोगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, साफ भाषा में लिखेंगे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आप लोगों को गद्यांश हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो ये 5 प्रश्न हैं, ठीक है, तो इन्हीं 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। जब आप एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो 5 क्वेश्चन है, 5 गुणे 2 यानी आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का स्टूडेंट होता है। अब ये 10 नंबर आपको मैं आगे बताऊंगा। 2 आपके गद्यांश होते हैं स्टूडेंट पेपर में, चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए, आप या नीचे वाला गद्यांश सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हालांकि दोनों भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आप एक ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर आपको प्राप्त करना है। आपको और भी सारे क्वेश्चन तो अटेंड करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब आप लोगों को चैप्टर का नाम नहीं पता है, तब फिर आप क्या करेंगे। देखिए, मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, बहुतों को धन और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा। ठीक है, अब ये भैया जो लिया गया है स्टूडेंट, ये लिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम से। चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग। ठीक है ना, रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर का नाम है, और इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, तो इसका एक बेसिकली आपको क्या लिखना है, इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है। तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएंगी कि गद्यांश कैसे सॉल्व करें। ठीक है, पद्यांश कैसे सॉल्व करें, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा स्टूडेंट, में ये वीडियो और ये पेपर में यानी जो गद्यांश में सॉल्व करना बता रहा हूँ उनको बता रहा हूँ जिनको पेपर में कुछ नहीं आ रहा, यानी गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वही वाला उठाकर यहाँ तक उठाकर पेस्ट कर दीजिए, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या पर आप लोग यही लिख दीजिएगा कि मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है। तो लिख देंगे तो आपका 1 नंबर तो कंफर्म है। राइटिंग से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, एग्जामिनर को अच्छा लग जाएगा तो 2 नंबर भी दे देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। तो इसका राइट आंसर इसी गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सौम्य स्वरूप देखा। यहाँ पर देखिए, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज ही अपने देखों से देखा है, यानी बहुतों को धन और गुणों से बहुतों से पाते देखा है, पर मानवता यहाँ से लेकर स्टूडेंट, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा स्टूडेंट, तो आपको भी यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक क्या क्या उद्देश्य है इसके बारे में आपको बताना है, और प्रस्तुत गद्यांश में यानी किस विधा का प्रयोग किया गया है तो इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिए। अथवा वाला है सेम, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को 10 नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अद्भुत है ये मेरा मित्र। ठीक है, क्या है, अद्भुत है ये मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है, मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम आपके लिए जानना बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे आप लोगों को चैप्टर का नाम जानना आसान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए निंदा रस की बात हो रही है। चैप्टर यहाँ पे देखिए निंदा। ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, निंदा जहाँ पर दिखे तो समझ जाइए कि आपका जो चैप्टर का नाम है निंदा रस, और इसके जो आपके लेखक है वो है हरिशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो आपने
बता दिया है। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई कि अद्भुत है ये मेरा मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथी विरोधियों के गत इसके हाथों करा लूँ। ठीक है, तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हरिशंकर प्रसाई जी ने क्या किया है, इसका व्याख्या सही से रेखांकित अंश की किया हुआ है। आपको नहीं आता है तो यही उठाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को पेपर में सॉल्व कराया है। ठीक है, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, ये भी आपका स्टूडेंट 10 नंबर का क्या होता है, पद्यांश होता है। पेपर में ये भी आपके 2 पद्यांश दिए होते हैं। ठीक है, पेपर में आपके ये 2 पद्यांश दिए होते हैं। करना आपको कोई एक ही है सॉल्व, जिसके लिए आपको एग्जामिनर यहाँ पर 10 नंबर देगा। सेम प्रोसेस है, यानी आपके एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। जब आप एक प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तब आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। ठीक है, अब भैया ये कवि से रिलेटेड है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसमें दिया हुआ कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लोगों ने श्रद्धा मनु, जो कि क्लास 12 हिंदी के कवि वाली श्रेणी में श्रद्धा मनु चैप्टर होगा, और उसके जो कवि हैं आप लोगों को भी पता होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो भैया वही उठाकर यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन के आंसर पर लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची हुई है ना कि यहाँ पर देखिए कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, इसी के बारे में आपको लिख देना है स्टूडेंट। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपके इसी पद्यांश से जुड़े होंगे तो इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम जैसे श्रद्धा मनु, आपका हरिशंकर परसाई, रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके गद्यांश और पद्यांश पेपर में आते हैं। आप ऊपर वाला नहीं जानते हैं तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि आज की दुनिया विचित्र, यहाँ पर देखिए विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्व है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वरी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। ठीक है, तो ये भी आपका दिया हुआ है और इनमें भी यही 2 भैया क्वेश्चन कंपलसरी होता है। एक आपका चैप्टर का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर लिया गया है स्टूडेंट बेसिकली आपका किससे लिया गया है, अभिनव मनुष्य। चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट, क्या नाम है, अभिनव। ठीक है, अभिनव मनुष्य, जो कि आपके किससे, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके एक प्रकार से कवि हैं। तो 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसी पद्यांश से जुड़े होंगे, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यानी 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए दिया जाएगा। तो इस बार के इंपॉर्टेंट जो आपके लेखक हैं स्टूडेंट, और ये भी हर साल पेपर में आते हैं, हरिशंकर प्रसाई जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये आपके इस बार पेपर में आएंगी। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसका भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों में से, यानी निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको ये लिखना होगा। सेम प्रोसेस है, 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए दिया जाएगा। तो इस बार जो कवि से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और सुमित्रा नंदन पंत जी, तो ये तीनों कवि का आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके लिखा हुआ है स्टूडेंट, चाहे आप बहादुर का कर लीजिए या ध्रुव यात्रा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर सारांश लिखना रहता है। ठीक है, अधिकतम आपका शब्द सीमा सेम प्रोसेस है और ये हर साल आता है, आपका जो कहानी होता है 5 नंबर का होता है पेपर में। अब मान लीजिए कि वहाँ पर भी आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा, तो अथवा करके आप ये वाला कर लीजिएगा। लाठी जो कहानी है इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको 5 नंबर जो मिलना वो है तय है स्टूडेंट, बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, और अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में आपको यहाँ पर भी खंडकाव्य लिखना होता है। ये जिला वाइज खंडकाव्य होता है, जैसे कि आपके जिला में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य लगता होगा, या मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए। किसी के डिस्ट्रिक्ट में सत्यकाजीत, किसी में आपके रश्मरथी, ठीक है, आलोक वृत्त, त्यागपथी, उसके बाद में श्रवण कुमार। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है स्टूडेंट। अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज का पहचानने के लिए मैंने काफ़ी बार बताया है कि क्वेश्चन बैंक के खंडकाव्य वाले भाग में जाइएगा और वहाँ पर आप लोग अपने जिला का नाम ढूंढिएगा, वही खंडकाव्य है, और उसी को तैयार कर लीजिएगा। आप कोई अन्य दूसरा खंडकाव्य तैयार करोगे तो आपको 5 नंबर कट जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका जिला का पूछा गया है उसी को तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर स्टूडेंट दे दिया जाएगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसका भी वीडियो मैंने सभी खंडकाव्य पर वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए खंड खा वाला दिया हुआ है। खंड खा का जो कि अब हमारा आ चुका है हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 50 नंबर का क्वेश्चन होगा टोटल। तो खंड खा का आ चुका है, और यहाँ पर देखिए खंड खा में 8 नंबर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी 8 नंबर प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। अब 7 नंबर कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर 2 आपके संस्कृत के गद्यांश होते हैं स्टूडेंट। ये देखिए 2 संस्कृत के आपको यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा, और इनमें से केवल एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करना है। इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ये संस्कृत में है, इसका आप लोग हिंदी में पूरा मीनिंग बता दीजिए। ठीक है, आपको 5 नंबर इसका अनुवाद के लिए और 2 नंबर इसके संदर्भ के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। तो ये भैया किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है महर्षि दयानंद से। जो आपका चैप्टर है महर्षि दयानंद, ठीक है, इससे चैप्टर से ये आपका लिया गया है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और मैंने गद्यांश और श्लोक कैसे सॉल्व करना है वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि किससे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी वो भी सेम प्रोसेस है, ये संदर्भ कह दीजिए इसको स्टूडेंट, आप कह सकते हैं पद्यांश या श्लोक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक को हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 4 श्लोक, लेकिन इनमें से केवल एक को ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं या ए वाला, दोनों में से केवल एक ही सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ स्टूडेंट, संदर्भ इसका लिखना रहेगा। तो ये चैप्टर का नाम है जातक कथा, जो ऊपर वाला है ना ये जातक कथा से लिया गया है, और नीचे वाला जो आपका लिया गया है ये किससे लिया गया है, ये आपका सुभाषित रत्नान, जो आपका सुभाषित रत्नान चैप्टर है, और इससे हर साल आपका पेपर में एक ना एक श्लोक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। श्लोक कैसे सॉल्व करना है वीडियो बना दिया चैनल पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। 4 नंबर दिया जाएगा, तो इन चारों में से किसी 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि करुण रस अथवा, ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। खा नंबर है प्रतिमान अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना रहेगा, जिसकी आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का दे दिया जाएगा। ठीक है, गा नंबर देखिए चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो 1 नंबर आपको परिभाषा का, 1 नंबर उसके क्या एक प्रकार से उदाहरण का दे दिया जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर दिया जाएगा निबंध के लिए, किन्हीं एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको दिख हो रहा होगा कि 2 + 7, तो 2 नंबर आपको जो इंट्रोडक्शन देंगे यानी प्रस्तावना, और 7 नंबर जब आप उसकी विशेषताएं और उसके कारण निवारण जो भी होता है वो लिखना होगा। ठीक है, तो पहला जो निबंध है आपका भारत में आतंकवाद कारण और निवारण यानी समाधान। दूसरा है युवा शक्ति में असंतोष के कारण और निवारण।
तीसरा है छात्र जीवन और अनुशासन, चौथा है साहित्य और समाज। तो ये चारों टॉपिक के बारे में निबंध लिखना होगा, क्वेश्चन बैंक में आपको निबंध मिल जाएगा। ठीक है, इस बार के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर है स्टूडेंट, और आपको पेपर से ही लग रहा होगा कितना ईजी है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि पुनारमते का संधि विच्छेद होगा। तो इन चारों में से आपको बताना रहेगा, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, पुनः प्लस रमते हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। तो इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर बताना जिसके लिए आपको 1 नंबर एग्जामिनर देगा। तो इनमें से राइट आंसर गा वाला हो जाएगा, नम प्लस ते हो जाएगा नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तीसरा है पो धन इत्रम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका पवित्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संधि पर 3 नंबर दे दिया जाएगा, एक एक नंबर करके बहुविकल्पी के टाइप के। खा नंबर का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि यशोचितम में कौन सा समास है स्टूडेंट। तो यशोचितम में आपका समास की मैं बात करूं तो आपका गा वाला हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि महावीर में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा। तो महावीर में जो प्रयुक्त समास है स्टूडेंट वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कि पठनीय में प्रत्यय है। तो इन चारों में से बताना है कि पठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से मैं बात करूँ तो आपका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा, अन्यर प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भूत शब्द में प्रत्यय है। तो भूत शब्द में जो प्रत्यय है वो कत वाला हो जाएगा। मैंने रस छंद, उसके बाद देखिए मैंने आपका जो वीडियो बनाया था संधि पर, प्रत्यय पर, समास पर और विभक्ति पर, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो सारे डाउट हैं आपके साहित्यिक हिंदी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है ये देखिए खा नंबर कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर दिया जाएगा, इन तीनों में से किसी एक का सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे दूसरा वाला कृष्णाय नमः, ठीक है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा नियम है इसके बारे में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, 8 नंबर आपको दिया जाएगा और दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। ठीक है, अथवा करके आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैंने प्रार्थना पत्र यानी जो है आपका पत्र लेखन के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो जो भी चाहिए होगा चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक जरूर कीजिएगा। वायरल पेपर है वो आपके इस बार 24 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।